नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में घातांक और करनी के बारे में नियम जाने थे। आइए घातांक और करनी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसको हल करेंगे। सेट नंबर 1 है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 1, यहाँ पे क्या है, 1/2 की घात माइनस में 2 है, गुणा में 1/3 और फिर उसकी घात कितनी माइनस में 2, 1/4 की घात माइनस में 2 है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें नियम पता होने चाहिए। अब नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या अगर माइनस में होती है, सपोज मान लो हमने ए है, इसकी घात अगर माइनस में एम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नियम ये लगेगा और दूसरा नियम जो लगेगा वो आपको हम बताते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/2 है, इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/2 को हम 2 माइनस में 1 इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे देखो, इसको इस रूप में लिख सकते हैं और इसको फिर इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है। तो 1/2 यहाँ पे इसको हम कैसे लिख दिया? 2 की घात 2 है। अब इस पूरे की घात कितनी है? माइनस में 2 है। अब फिर यहाँ पे देखिए गुणा में है, 1/3 को भी ऐसे लिखा हमने, तो 3 की घात माइनस में 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस में 2। इसी तरह से यहाँ पे हमने लिखा, तो यहाँ पे 4 की घात आ जाएगा माइनस में 1 और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 3। देखिए अब इसको हल करते हैं। तो हमें पता है कि देखिए घात के ऊपर घात होता है। जैसे कि एक रूल था हमारा, घात के ऊपर घात है तो घातें क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की कितना हो जाएगा? पावर 2 आएगा। देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। और फिर मल्टीप्लाई में 3 की कितना हो जाएगा? घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 की घात कितना हो जाएगा? 2। हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है, 3 3 9 होता है और यहाँ पे 4 चौक 16 होता है। जैसा हम देख पा रहे हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 16 चौके 64 होता है। अब 64 को हमने मल्टीप्लाई किया 9 से, तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 3 आया शेष, और 9 को 6 से भाग गुणा करेंगे तो 9 पचे 45, 9 6 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा? 57। तो ये आएगा हमारा 576। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर कितना आया? 576। उम्मीद करता हूँ को आपको अच्छी तरह से सवाल समझ आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो 8/125 की घात माइनस 4/3 है, इसको हमें हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए घात कितना है हमारा? 4/3 है। तो इसको हम टुकड़े कर लेते हैं। कैसे टुकड़े करेंगे? देखिए इसको 8 को हमने ऐसे लिख दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिख दिया। अब 125 को हमने 5 गुणे 5 गुणे 5 इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2/5 आ जाता है हमारा, एक भिन्न आ जाता है। और इसकी घात हमने कितना लिखा? 3, क्योंकि 3 बार है, 1 2 3 1 2 3, तो हमने इस तरह से हमने लिख लिया इसको। अब यहाँ पे क्या है? घात के ऊपर कितना लग रहा है? घात आ रहा है, तो घात के ऊपर -4/3 है। तो देखिए जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि घात के ऊपर अगर घात हो तो क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे ये 3 से ये 3 कट जाएगा। 3 से 3 कटने के बाद जो हमारा यहाँ पे बचेगा वो क्या बचेगा? 2/5 है और माइनस की घात कितना आ जाएगा? 4 आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ये आया। ठीक है, अब इसको आगे हम हल करते हैं। यहाँ पे घटा का 4 है, तो इसको हमने ऐसे कर दिया कि ये इसको ऊपर नीचे कर दिया, 5/2। तो ये घटा अपने आप हट जाएगा और यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी? 4। अब देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 बार कर दिया, इस तरह से हमने 5 बार कर दिया। और इसको हमने 4 बार, नहीं सॉरी, इसको हमने 4 बार करना है कि ऊपर घात 4 है ना हमारी, तो 4 बार। नीचे भी हमने 4 बार कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आता है हमारा? 5 25 हो जाता है, 5 25 हो जाता है, 25 का 625 हो जाता है। तो आंसर आ जाता है 625 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16।
16 नीचे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया है 625/16। ये हमारा आंसर है 625/16, ये है आपका ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे होगा। यहाँ पे दशमलव है, माइनस का 0.2 है, फिर माइनस का 0.2 की पावर 2 है, माइनस का 0.2 की पावर 3 है, माइनस का 0.2 की पावर 4 है। तो सिंपल सा इसमें सबसे छोटा मान पूछा है, सबसे छोटा मान पूछा है, बड़ा भी पूछ सकता है आपसे। तो देखिए इसको करने के लिए क्या है, इन सबको हमें हल कर लेना है। जैसे ये है हमारा माइनस का पहली वैल्यू हमारी ये है, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। दूसरा क्या, यहाँ पे देखिए क्या है आपका, इसको हमने 2 बार लिख लेना है। इसको 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0.2 की पावर 2 है, माइनस का है। तो माइनस को 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, और पॉइंट में 2, देखो माइनस माइनस है, इसको जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 4 हो जाएगा, लेकिन दशमलव कितने बाद, 2 अंक बाद आएगा, तो यहाँ पे 0.4 होगा। ठीक है, हमारा एक आंसर ही आया। इसी तरह से इसको हम जब सोल्व करेंगे तो माइनस का 0.2 को अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देखिए यहाँ पे कितना आंसर आता है। ये हमने किया है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो ऐसे आया। ठीक है, अब यहाँ पे कितने अंकों बाद, देखिए 1 2 3, दशमलव से पहले कितने अंक है, 3 है, तो 3 अंकों बाद दशमलव, लेकिन यहाँ पे 8 ही है तो 2 जीरो और ले लेंगे, तो दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको सॉल्यूशन किया घात 4 वाले को, तो इसको हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया। जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ये 2 तो प्लस हो जाएगा और एक माइनस का, तो ये माइनस का आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का, ये माइनस का आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जब इसको 4 बार करेंगे तो 8 दूनी 16 आएगा। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, 16 आ जाएगा। दशमलव कितने बार आएगा, 4 अंकों बाद, तो 2 तो दें, 2 और जीरो ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये। और ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 बार प्लस प्लस है, तो ये जो प्लस का ही आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो हमारा ये नेगेटिव है और एक ये नेगेटिव है। अब जैसे हम देख पा रहे हैं इसमें से सबसे छोटा मान क्या है, तो सिंपल सी बात है, छोटा क्या होता है, घटा का जो मान होता है वो छोटा होता है, और जो मतलब जमा का वो तो बड़ा है, तो ये तो सबसे बड़ा मान आपका ये हो जाएगा, ये बड़े मान है। छोटा इसमें और इसमें से ही होगा एक मान। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्या है, इन दोनों में से भी अगर 0.2 जो सबसे ज़्यादा मान होता है घटा का, वही सबसे छोटा होता है, तो घटा का ये सबसे ज़्यादा मान है, तो यही हमारा सबसे छोटा होगा, ये हमारा सबसे छोटा होगा। अगर हम बड़े की बात करें तो बड़ा क्या होगा, हमारा सबसे बड़ा ये होगा, ये हमारा सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और आपको पूछ सकता है कि इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, या इसमें आपका बढ़ते क्रम में पूछ सकता है क्वेश्चन इसी में ही, और घटते क्रम में पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे इस तरह से हम कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो बहुत देखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आइए इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 0.04 है और उसकी घात है माइनस में 1.5 है। ठीक है, तो हमें जैसे पता है कि अगर माइनस में घात होती है तो वो नीचे आ जाती हैं। कैसे हम इसको फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1/, में हमने लिख दिया ये पूरा 0.04। अब इसकी पूरी घात हमने क्या लगा दिया माइनस में, और माइनस का ये प्लस होगा, सॉरी माइनस ऊपर रहता है, प्लस में 1.5 है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे अच्छी बात यहाँ है, यहाँ पे देखिए यहाँ हमने इसको अलग किया है। कैसे अलग करेंगे, ऐसे यहाँ पे 0.04 ये तो है हमारा, एक बार इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसकी घात हमने 1 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा लिखा और यहाँ पे 0.04 इसकी घात हमने क्या कर दिया 0.5।
आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप देखिए क्या होता है यहाँ पे गुणा है, अगर बेस हमारे बराबर होते हैं, अब गुणा में हम क्या करते हैं, घातें जुड़ जाती हैं, तो हमने घातों को खोल के लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0.5 है। अब यहाँ पे देखिए ये तो सेम ऐसा रहेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये सेम ऐसा रहेगा, इसको हमने चेंज किया। क्या यहाँ चेंज किया, देखते हैं। यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखा और 0.04, ये तो ऐसे ही रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस फॉर्म में इसको हमने स्क्वायर कर दिया। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे 0.2 का, इसका स्क्वायर होगा 2, मतलब इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, घात 2 है। अब यहाँ पे गुणा लगाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, 0.5 है ना, तो 0.5 का अगर यहाँ पे ये दशमलव नीचे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 0.5 की वैल्यू होती है 1/2। अब 1/2 हमने यहाँ पे लिखा। आप कहोगे ये गुणा कैसे आया, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे जब यहाँ घात 2 आया तो ये घात की घात होती है, 1/2 इसकी घात है, तो घात की जब घात होती है तो गुणा हो जाती है। अब जब ये गुणा होगी तो 2 से 2 ये कट जाएगा, हमारा क्या बचता है, देखिए यहाँ पे 1 ऊपर बचा। यहाँ पे क्या है, 0.04, एक तो ये बचा, और यहाँ पे इधर से हमारा बचा 0.2, कहीं ना कहीं ये हमारा बच गया। अगर हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 1 ऊपर बचेगा, नीचे आ जाएगा 8 आएगा, तो यानी 0 0 और 8, कहीं ना कहीं ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको और एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। ये हमारा आंसर है। इसको अगर हम काटते हैं तो पूरा पूरा 125 से पूरा पूरा कट जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 125 होगा। 125 ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसको यहाँ काटे हैं तो पूरा पूरा 125 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये सवाल आपको समझ आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 243 की पावर n/5 है। यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई है 3 की पावर 2n और प्लस में 1 है, और यहाँ पे है और फोन में पूरे के 9 की पावर n है, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है 3 की पावर n-1 है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है, हम पहले ऊपर देखते हैं। 243 के हम टुकड़े कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 243 को कि 3 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखिए 5 है, ऊपर n/5, ये देखिए ये कर दिया हमने, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई है, और ये सेम ऐसे ही लिख लिया 2n+1। अब ऐसे यहाँ पे हमने लिखा, नीचे आ जाएगा 9। देखिए यहाँ पे 9 की पावर कितनी है, यहाँ पे n है ना, तो इसको हम यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2n। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर n-1। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको जब हम काटेंगे तो ये तो कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बेस बराबर है। ठीक, तो जब बेस बराबर और मल्टीप्लाई होता है तो घातें क्या होती हैं, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, और घात हमारी यहाँ पे कितना है, n है, इसको हमने प्लस कर दिया। यहाँ पे क्या है हमारा 2n+1, तो यहाँ पे 2n+1 कर दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने नीचे किया। नीचे देखिए क्या बेस हमारा क्या है, सेम है, तो यहाँ पे घातें क्या होती हैं, हमारी जुड़ जाएंगी। तो 3n और यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे 3n हो जाता है, यहाँ पे 2n हो जाता है। ध्यान देना। अब इसी चीज़ में अगर यहाँ से हम लेते हैं तो ये 3 की पावर 3n हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 3 की पावर 2n हो जाएगा, और प्लस माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे n आया। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम एक स्टेप और लेते हैं
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेस तो हमारा यह 3 है और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो सेम हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 बेस सेम रखा और जब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में क्या घातें क्या होती है, माइनस होती हैं। तो यहाँ पे 3n प्लस में 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2n और ये हो जाएगा प्लस का हमारा 1। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये 2n है और ये 3n है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं कटना चाहिए यहाँ थोड़ा। हाँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे ये 2n आना चाहिए, हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे 2n आएगा, तो ये 2n है और ये 2n, ये 3n, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा कट जाएगा, 3n प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 की पावर जो आएगा वो आएगा 2 आएगा। अब इसको अगर हम करते हैं तो 3 3 कितना हो जाता है, 9। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर आ जाता है वो कितना आएगा, आंसर हमारा 9। इसका आंसर हमारा कितना आया, 9। तो इसको हम सॉल्यूशन किए तो वो आंसर आ गया 9। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x प्लस घात में x प्लस 8 है और यहाँ पे 27 घात है 2x प्लस 1 है, इसको हमें हल करना है। तो देखिए दोनों लेफ़्ट और राइट दो साइड दिया हुआ है, तो कह रहा है x का मान पूछ रहा है, ध्यान दीजिए x का मान पूछ रहा है इसमें। ठीक है, दोनों बराबर है, तो सिंपल सा आइए सॉल्यूशन करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, 3x लिख दिया हमने ऐसे सेम एज इट इज़। ठीक है, अब इक्वल टू में देखिए यहाँ पे क्या 27x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 27 को हमने लिख दिया 3 की पावर 3। अब इसकी पूरी घात हमने क्या लगा दिया, 2x और प्लस में 1। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ आया आपको। ठीक है, आइए आगे करते हैं। तो इसको हमने ऐसे उतार लिया, 3x प्लस 8, इसको हमने ऐसे उतार दिया सेम। अब यहाँ पे देखिए ये घात के ऊपर घात है, तो कहीं ना कहीं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा और 3 का इसमें कर देंगे तो 3 एकम 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक रूल क्या कहता है, अगर दोनों बेस बराबर हैं, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड में बेस बराबर है और यहाँ पे हमें इक्वल टू का निशान दिया है, यानी कि दोनों बराबर हैं। अगर बेस बराबर है तो उसकी घात भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो x जमा 8 बराबर होगा 6x जमा 3। यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे x है, यहाँ पे 6x है, तो यहाँ पे x को उधर ले गए, तो उधर ले गएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, कहीं ना घट जाएगा ना, इसमें से 6 में से एक x घटा देंगे तो 5x आया। अब बराबर में देखिए यहाँ पे क्या है, 8 इधर ज़्यादा था, तो इसको ये जो है ना हमारा 3, इस 3 को हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ भी घट जाएगा ना, 8 में से 3 गया, कितना आ गया, 5। अब यहाँ पे x को यहाँ पे रखा, अब यहाँ पे 5 है, बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 5, तो 5 5 काटेंगे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई, 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम हमसे क्या पूछा था, x का मान ही पूछा था, x का मान कितना 1 है। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं।